दोस्तों, यदि आप अपने जीवन के दुखों से परेशान हैं तो ये कहानी आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस कहानी से आपको एक ऐसा सूत्र मिलेगा जिससे आपको जीवन में किसी भी मुश्किल परिस्थिति में परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, एक बार की बात है, एक राजा ने अपने सभी बुद्धिमान मंत्रियों को बुलाया और उनसे कहा, मैं कुछ ऐसे रहस्य जानना चाहता हूँ जो बहुत ही छोटा हो, बड़ी बड़ी बातें और ग्रंथ नहीं चाहिए, बस वो समझने में बिल्कुल आसान हो। बड़े बड़े सूत्र नहीं चाहिए, एक ऐसा रहस्य हो जो एक लाइन में हो, जिसे सुनकर कोई भी अपनी ज़िंदगी बदल सके, जो हर वक्त काम आए, फिर चाहे दुख हो या सुख हो, जीत हो या हार हो, जीवन हो या मृत्यु हो। तो तुम लोग मेरे लिए एक ऐसा ही सूत्र खोज कर लाओ। उन सभी बुद्धिमान मंत्रियों ने बड़ी मेहनत की, बहुत सारी किताबें पढ़ी, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया, लेकिन कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला। अंत में सभी थक हार कर बैठ गए। वे सभी आपस में बातें कर रहे थे, हमने इतनी सारी ग्रंथ पढ़ डाली, सारी किताबें पढ़ डाली और बड़े बड़े ज्ञानी व्यक्तियों से बातें कर ली, लेकिन अभी तक कोई भी हल नहीं निकला। हमारी समस्या अभी भी वैसी ही बनी हुई है। तभी एक मंत्री बोला, मैंने सुना है एक गांव में बहुत बड़े साधु हैं जो किसी भी समस्या का निवारण कर देते हैं। वे बहुत बड़े विद्वान हैं और आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं। क्यों ना हम लोग उन्हीं के पास चले। यही सोचकर वे लोग उस साधु के पास पहुंचे और उन्हें सम्राट की बात बताकर उनसे समस्या का समाधान पूछा। इस पर साधु ने कहा, आप लोग मुझे सम्राट के पास ले चलिए। साधु अपनी उंगली में एक अंगूठी पहने हुए थे। उन्होंने वह अंगूठी निकालकर सम्राट को दे दी और कहा, इसे पहन लो राजन, यह बहुत ही चमत्कारी अंगूठी है। यह अंगूठी मुझे मेरे गुरु ने दी थी। इस अंगूठी में लगे पत्थर के नीचे एक छोटा सा रहस्य है। मैंने अभी तक इसे खोला ही नहीं, क्योंकि मुझे कभी इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए मैंने अभी तक इसे खोल कर देखा भी नहीं। लेकिन इस अंगूठी को देने से पहले मेरे गुरु ने एक शर्त रखी थी कि इस अंगूठी के अंदर मौजूद चमत्कारी रहस्य को तभी जानने की कोशिश करना जब जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तभी इसे खोल कर देखना। लेकिन उनकी कृपा से मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई बुरा समय आया ही नहीं, इसलिए मैंने आज तक खोल कर इसे पढ़ा ही नहीं। लेकिन इसमें ज़रूर कुछ बड़ा चमत्कारी रहस्य लिखा होगा जो किसी भी मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है और किसी भी समस्या को दूर कर सकता है। तो इसे आप रख लो, लेकिन शर्त याद रखना और इसका वचन दे दो, जब कोई उपाय नहीं रहेगा, जब चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाएं और जब आपको लगे कि आप अपनी ज़िंदगी के बेहद ही बुरे वक्त से गुजर रहे हो, तब इसे खोलकर उस रहस्य को जान लेना। लेकिन सूत्र बहुत कीमती है, अगर इसे ऐसे ही खोला गया तो कुछ अनहोनी भी हो सकती है। तो सम्राट ने वह अंगूठी पहन ली। वर्षों बीत गए। सम्राट के मन में कई बार आया कि इसे खोलकर देखा जाए कि आखिर कौन सा रहस्य लिखा है इसके अंदर, लेकिन फिर सोचा कि कोई अनहोनी न हो जाए। कुछ वर्षों बाद एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें सम्राट हार गया और दुश्मनों ने उनकी सारी संपत्ति और राजपाट हड़प कर लिया। सिर्फ यही नहीं, राजा के साथ साथ उनके सभी मंत्री और सभी परिवार वालों को भी कैदी बना लिया गया। उसके बाद राजा किसी तरह कुछ सैनिकों को लेकर अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले और एक जंगल की तरफ चले गए। दुश्मन सैनिक सम्राट का पीछा कर रहे थे और सम्राट एक पहाड़ी घाटी से होकर भागे जा रहे थे। उनके पीछे घोड़ों की आवाजें आ रही थी। अचानक सम्राट ने देखा कि रास्ता समाप्त हो गया, आगे जाने का कोई मार्ग नहीं था। सामने एक बहुत ही भयंकर खाई थी। अब तो वहां से राजा लौट भी नहीं सकता था, क्योंकि दुश्मन पीछा कर रहे थे। एक पल के लिए सम्राट तो चौंक गया कि अब क्या करे। फिर अचानक उसे उस साधु की दी हुई चमत्कारी अंगूठी की बात याद आ गई। सम्राट ने तुरंत वो अंगूठी खोली, उसमें से वो कागज निकाला। उस कागज में एक छोटा सा वचन लिखा था, जिसे पढ़कर वह चौंक गया। उसमें लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। वह सूत्र पढ़ते ही सम्राट के चेहरे पर खुशी आ गई और जो शरीर एकदम डर के मारे कांप रहा था, वो एकदम से शांत हो गया। उसने सोचा, शायद सूत्र ठीक ही कहता है, अब करने को कुछ नहीं है। और इस सूत्र ने सम्राट के भीतर सोई हुई आत्मा को जगा दिया।
यह वक्त भी बीत जाएगा। यह पढ़ते ही उसके मन का डर खत्म हो गया। अब वह बेचैन नहीं था, घबराया हुआ नहीं था और शांति से उसी स्थान पर बैठ गया। फिर थोड़ी देर बाद घोड़ों के पैरों की आवाजें सुनाई देना बंद हो गई। सम्राट का पीछा कर रहे सैनिक कुछ देर बाद वहां से वापस लौट गए, क्योंकि उन्हें सम्राट कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि सम्राट किस तरफ चला गया। सम्राट ने चैन की सांस ली और अंगूठी फिर दोबारा वापस पहन ली। यह समय भी बीत जाएगा, यह पढ़कर सम्राट का दिमाग और भी खुल गया था और उनके अंदर हिम्मत आ गई थी। इसलिए दोबारा उस सम्राट ने अपने मित्रों और सैनिकों को इकट्ठा करके एक रणनीति बनाई और दुश्मनों द्वारा कब्जा किए हुए अपने किले पर आक्रमण कर दिया। और इस बार सम्राट सही सूझबूझ से उस लड़ाई में जीत गए और वह फिर वहां के सम्राट बन गए। इस बार जब सम्राट अपने सिंहासन पर बैठे थे तो वह बहुत आनंदित हो रहे थे और उनका मन चिल्ला चिल्ला कर प्रजा से कहना चाह रहा था कि देखो, मैं वही सम्राट हूँ जिसने अपना खोया हुआ सम्मान, खोया हुआ सैनिक, खोई हुई संपत्ति और परिवार फिर से वापस पा लिया है। मैं एक विजेता हूँ। लेकिन उससे उस राजा का घमंड भी बढ़ते जा रहा था। तभी उस अंगूठी में लगे चमत्कारी पत्थर की रोशनी सम्राट की आंखों पर पड़ी और उसको उस अंगूठी में लिखी हुई बात याद आई। और वो बात याद आते ही सारा आनंद, सारी खुशी, सारा घमंड चेहरे से लापता हो गया। वह एक पल में ही शांत हो गया। इस पर उसके मंत्रियों ने पूछा कि महाराज, अभी तो आप बहुत खुश थे, लेकिन अचानक आप इस तरह शांत क्यों हो गए? इस पर सम्राट ने कहा, यह भी वक्त बीत जाएगा। इन संसार में यहाँ ना तुम रहोगे, ना हम रहेंगे, ना यह धन संपत्ति रहेगी। आखिर मैं भी कब तक सम्राट बने रहूँगा? जीवन में बहुत ज़्यादा खुश या दुखी रहने की ज़रूरत नहीं है। जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है। जो अच्छा वक्त है वो एक दिन बुरा वक्त बन जाएगा और बुरा वक्त भी हमेशा नहीं रहेगा। दोस्तों, इस बात को अगर हम भी याद रखें तो हमारे मन में कभी घमंड नहीं आएगा और मन आनंदित महसूस करेगा। आपके जीवन में कितनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, कितना भी बुरा से बुरा समय क्यों ना आ जाए, यह बात हमेशा आपको आगे बढ़ने में प्रेरित करेगा और आप कभी भी अपने जीवन में निराश होकर नहीं बैठेंगे। आपके अंदर हमेशा एक हिम्मत बनी रहेगी। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।